नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों, मैथ फेसबुक पेज में हम लोग 31वीं क्लास पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एलिगेशन मेथड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा पुलिस, रेलवे, एसएससी, आईएएस, बैंक कोई भी हो, एलिगेशन से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, पुलिस, रेलवे, एसएससी, आईएएस, पीसीएस सभी परीक्षाओं में ना एलिगेशन से क्वेश्चन आने तय ही होते हैं, एक दो क्वेश्चन, ठीक है ना। एलिगेशन का प्रयोग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज इत्यादि चैप्टर्स में कैसे यूज होता है, हम एक दो क्वेश्चन आपको सामने दिखा रहे हैं। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 700 पेज की पीडीएफ नहीं लिया है तो सबसे पहले 700 पेज की पीडीएफ ले लीजिए और हमारे साथ डेली क्लास में जुड़िए। डिजिटल बोर्ड पे क्लास करना है तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ 2050 बैच करें। पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा हुआ है। 90 प्रश्न वाली एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, घटाए जाते हैं या काट लिए जाते हैं। सभी 90 प्रश्नों को उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी को 387 अंक मिले हैं। गलत उत्तरों की संख्या बताएं। देखिए एलिगेशन कैसे लगाना है। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि परीक्षा में कितने क्वेश्चन है, तो आप लोग बोलेंगे कि 90 क्वेश्चन है। मान लीजिए कि सारे क्वेश्चन सही हो जाते, सारे क्वेश्चन यदि सही हो जाते, देखिए कल भी हमने क्वेश्चन कराया था कि सारे के सारे पैर होते, सारे 1 रुपये वाले सिक्के होते। उसी प्रकार से यदि सारे प्रश्न सही होते तो एक अंक के लिए, एक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। तो यदि सारे सही कर देता विद्यार्थी तो उसे 450 अंक मिलते। मानते हैं कि नहीं? उसे 450 अंक मिलता यदि सारे क्वेश्चन सही कर देता, क्योंकि एक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलता है। यदि सारे क्वेश्चन यदि गलत कर देता, यदि सारे क्वेश्चन गलत कर देता ना, यदि सारे क्वेश्चन गलत कर देता तो 2 अंक काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो 90 दूनी 180 माइनस में चला जाता, 180 माइनस में चला जाता। मानते हैं कि नहीं? यदि सारे क्वेश्चन यदि गलत में उत्तर दे देता तो उसे यहाँ पे अंक काट लिए जाते हैं, लिखने ना, काट लिए जाते हैं, घटाए जाते हैं, बातें की है, तो उसे 180 उसका माइनस में चला जाता। लेकिन कुछ सही किया, कुछ गलत किया तो कितने अंक आए? 387। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 387 लिखना पड़ेगा। एलिगेशन मेथड कहता है कि इधर का डिफरेंस इधर लिखेंगे, इधर का डिफरेंस इधर लिखेंगे। देखिए 387 में 13 जोड़ेंगे ना तो 400, 400 से कितना ज़्यादा? 50 ज़्यादा। तो यहाँ पे आपका ना 63 डिफरेंस आ गया। 63 कैसे आया? इसमें से इसके हमने घटा दिया, 450 में से इसको घटा दिया। इधर का डिफरेंस देखिएगा, एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो डिफरेंस जो होता है ना जुट जाता है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 7 0 7 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा और 3 1 4 1 5 567 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे जोड़ा क्यों गया है। देखिए डिफरेंस का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि 0 है, आप यहाँ पे माइनस में -1 2, यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ से गैप देखा जाता है कि यहाँ -2 से +3 के बीच गैप कितने का है, डिफरेंस कितने का है। तो -180 है, यानी 180 ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। -180 है, ठीक है ना, 180 और प्लस में है 387, 387। तो डिफरेंस कितने का आ गया? जोड़ देंगे, यानी कि इसको काटेंगे ना तो रेशियो बन जाएगा आपका 7 से काट दीजिए, 7 9 63, सॉरी 7 से नहीं, इसको काट दीजिए आप 63 से। देखिए 63 से ना ये कट रहा है 9 बार में, 9 बार में ये कट जाएगा, ये एक बार में तो ये 9 बार में, ठीक है ना, काट लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सही उत्तरों की संख्या यदि 9 है, सही के सामने सही, सही उत्तर यदि 9 है तो गलत जो उत्तर है ना, गलत उत्तर 1 है। समझ में आया? 63 से 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। टोटल यदि 10 क्वेश्चन होते तो 9 क्वेश्चन सही होता, 1 क्वेश्चन गलत होता। लेकिन क्वेश्चन की संख्या कितनी है? 90 है। क्वेश्चन की संख्या कितनी है? 90। ये 9 गुना है तो इसको 9 गुना करेंगे। 81 क्वेश्चन उसने सही किया तो इसको 9 गुना करेंगे तो 9 क्वेश्चन उसने गलत कर दिया। यदि उत्तर की जांच करना चाहते हैं, यदि उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो 81 क्वेश्चन सही होता है और सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं, तो उसे मार्क्स हो जाएगा 405। मानते हैं कि नहीं? उसे 405 अंक मिलेगा। यदि 9 क्वेश्चन गलत कर देता है और 2-2 अंक काट लेंगे, 2-2 अंक काट लेंगे तो उसके 18 क्या हो जाएंगे? माइनस, और यहाँ से 387 आपका उत्तर आ रहा है। 450 5 में से
405 में 18 घटाइएगा 387 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 81 क्वेश्चन सही, 9 क्वेश्चन। इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन से क्यों बनाए जब हमारे पास इजी मेथड है। वैसा ही क्वेश्चन है, इस मेथड का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 200 प्रश्न है, यदि सारे सही करते हैं, देखिए सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है, सारे सही कर देंगे ना, यदि सारे सही कर देते हैं तो आपको 800 अंक मिलने चाहिए, आपको 800 अंक मिलने चाहिए। यदि सारे गलत कर देंगे, यदि सारे आप गलत कर देंगे तो गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, यानी कि -200 में चले जाते हैं। यदि सारे गलत कर देंगे तो -200 में चले जाएंगे। एक विद्यार्थी कुछ गलत किया, कुछ सही किया, इसी की वजह से उसे मार्क्स कितना मिला, 180 मार्क्स मिला। 180 क्या है, प्लस में है। तो आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन गलत, कितने क्वेश्चन सही किया। तो 800 में से 180 घटाएंगे तो 620 हो जाएगा, और एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो डिफरेंस जुट जाता है, मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था ना। तो ये हो जाएगा 380, ठीक है, 380। 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे तो 19 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 31। इसका मतलब ये हुआ कि सही उत्तरों की संख्या यदि 19 होती है तो गलत उत्तरों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 31। 31 गलत हो जाता है। 19 और 31 जो होता है वो होता है हमारा कितना, 50 होता है। 50 क्वेश्चन होते परीक्षा में तो 19 सही होता, 31 गलत होते, लेकिन क्वेश्चन की संख्या तो 200 है। कितना गुना, 4 गुना। तो इसको 4 गुना करेंगे तो 76 क्वेश्चन उसने सही किया, इसको 4 गुना करेंगे तो 124 क्वेश्चन क्या किया, गलत किया। 76 क्वेश्चन सही और 124 क्वेश्चन गलत कर देता है। उत्तर की जांच करनी हो तो 76 में 4 से गुणा करके 124 घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 180, ठीक है। आइए 2 क्वेश्चन हो गए। दो क्वेश्चन आपने देखा, वही क्वेश्चन ये भी है। एक मजदूर को 60 दिन के लिए काम पर रखा जाता है, प्रत्येक दिन आता है तो 10 रुपया दिया जाता है और अनुपस्थित होने पर 2 रुपया काट लिया जाता है। 60 दिन के बाद उसे 420 रुपया मिला। कितने दिन उपस्थित और कितने दिन अनुपस्थित रहा। एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। देखिए 60 दिन के लिए काम पर रखा गया है, 60 दिन के लिए काम पर रखा गया है। यदि सारे दिन उपस्थित होता, यदि पूरे उपस्थित होता वो 60 दिन, यदि उपस्थित होता 60 दिन तो एक दिन के लिए 10 रुपया दिया जाता है तो उसे 600 वेतन मिलना चाहिए। देखिए यदि पूरा 60 दिन उपस्थित होता तो उसे 600 रुपया वेतन मिलता, लेकिन अनुपस्थित रहता है तो 2 रुपया काट लिया जाता है। यदि 60 दिन आता नहीं तो उसे 120 रुपया भरना पड़ता, 120 रुपया उसके काट लिए जाते। 60 दूनी 120, 2 रुपया काट लिया जाता है ना। तो 60 दिन अनुपस्थित रहता, 60 दिन ऑब्सेंट रहता, अनुपस्थित रहता तो 120 माइनस में चला जाता। कुछ दिन आया, कुछ दिन नहीं आया तो उसे वेतन कितना मिला, 420 मिला, ठीक है ना। 420 हम लोग इधर का डिफरेंस इधर कर देंगे तो जानते हैं कि एक माइनस में है एक प्लस में है, तो 540 हो जाएगा, ये 540 हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 कितना 420 80 और 180 हो जाएगा। इसका मतलब 3:1। 3 दिन आता है तो 1 दिन नहीं आता है, 3 दिन आता है तो 1 दिन नहीं आता है। ये 4 दिनों की संख्या कितनी है, दिनों की संख्या है आपका 60 दिन है ना, 60। यहाँ पे क्या करेंगे, कितना गुना है, 15 गुना है, 15 चौके 60। तो 15 या 45 दिन आता है तो 15 से गुना करेंगे तो 15 दिन नहीं आता है। 45 दिन आता है, 15 दिन नहीं आता है, ठीक है। तो 45 दिन आएगा तो 450 रुपया मिलेगा, और 15 दिन नहीं आएगा तो 30 रुपया कट जाएगा, तो इसका 420 रुपया उसका वेतन हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। कल की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज थोड़ा कम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लाइट कट गई है और काफ़ी वाट की लाइट जल रही है, तो इन्वर्टर पे प्रॉब्लम ना आए, इन्वर्टर ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए, तो इसलिए आज की क्लास को यहीं पे डिस्क्लोज करते हैं। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।